जल्द ही अगला दिन आ गया। तुम दोनों हमेशा की तरह स्कूल। जैसे ही तुम दोनों क्लास में घुसे, तुमने देखा कि कुछ सहपाठी ग्रुप बनाकर किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। उत्सुकतावश तुम वहाँ गए और शू शेंग के कंधे पर थपकी दी। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? शू शेंग चौंक गया, ये देखकर कि वह तुम थे। उसने बड़े रहस्यमयी अंदाज में कहा, यहाँ एक बहुत बड़ी गॉसिप है, सुनना चाहते हो? कैसी बड़ी गॉसिप? भाई झो, मेरा दिल टूट गया है। दिल टूट गया है? कब से तुम प्यार में पड़ गए थे? तुम्हें नहीं पता, किसी ने लिन किंगशू की फोटो खींची है जब वह किसी दूसरे लड़के के साथ डेट पर जा रही थी, और वह भी उसी नए आर्केड गेमिंग पार्लर में। ये सुनकर तुम्हें अचानक सब समझ आ गया। पहले मुझे लगा था कि लिन किंगशू मुझे पसंद करती है, लेकिन शनिवार को वो किसी दूसरे लड़के के साथ बाहर गई थी। आखिर में मैंने जरूरत से ज्यादा ही सोच लिया था। तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखकर शू शेंग ने लगभग रोते हुए कहा, भाई झो, तुम्हें पता है, भले ही लिन किंगशू मुझे पसंद नहीं करती, फिर भी मैं इसे स्वीकार कर लेता। यहाँ तक कि मैं ये उम्मीद भी करता कि जो इंसान उसके साथ बाहर जा रहा है वो तुम होते। क्या तुमने कभी इस संभावना के बारे में सोचा है कि शनिवार को लिन किंगशू के साथ जो बाहर गया था वो मैं ही था? उसने तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। सुबह की पहली क्लास के बाद काउंसलर ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया। जब तुम बाहर आए तो गुनगुनाते हुए लिन किंगशू के पास पहुंचे। छोटी रूममेट। लिन किंगशू ने अपना सिर उठाया, ये देखकर कि वह तुम थे। उसकी आंखें उसी पल चमक उठी। जो क्या तुम मुझसे बात करना चाहते थे? छोटे जू, जल्दी बोलो, मेरे कान पहले से ही खड़े हैं। अभी कुछ देर पहले मैं ऑफिस गया था। प्रोफेसर शू ने मुझे शनिवार की क्लासेस का पेमेंट पहले ही दे दिया है। मुझे लगता है कि तुमने भी मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें कैफेटेरिया में खाने के लिए बुलाने आया हूँ। ठीक है, कैफेटेरिया जाना बहुत बहुत बढ़िया है। तो तय रहा, हम दोपहर 12 बजे साथ चलेंगे। तुम अपनी सीट पर वापस आ गए। शू शेंग ने अपना वो गोल चेहरा आगे बढ़ाया। भाई जो, तुमने अभी अभी लिन किंगशू से क्या कहा? क्या तुम्हें यह भी कंट्रोल करने की जरूरत है कि मैं लिन किंगशू से क्या कहता हूँ? क्या तुम उसे पसंद करते हो? हाँ, मैं उसे बहुत समय से पसंद करता हूँ। हमारी जियांगचेंग यूनिवर्सिटी का ऐसा कौन सा लड़का होगा जो लिन किंगशू को पसंद नहीं करता? कल रात। अब अपना ये मुंह बंद करो। अरे क्या बात है, हम तो भाई हैं। तो तुमने अभी उससे वास्तव में क्या कहा? दोपहर को मैं उसे कैफेटेरिया में खाने के लिए बुलाने वाला हूँ। तो क्या हुआ? ये क्या बात हुई भाई? मुझे ये मत बताना कि तुम प्यार के चोर बनना चाहते हो। लिन किंगशू वीकेंड पर एक डेट के लिए बाहर गई थी। क्या तुम उनके बीच में आना चाहते हो? मुझे जवाब देने में आलस आ रहा था। पलक झपकते ही लंच का समय हो गया। जल्दी, पहले मेरे लिए लाइन में लग जाओ। मैं लाइन में जा रहा हूँ। और तुम जरा रुको, मैं लिन किंगशू का इंतजार करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? इसके बावजूद शू शेंग उसी पल दौड़कर चला गया। तुम मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ये सच में एक अच्छा भाई है। लिन किंगशू के खड़े होने के बाद उसने देखा कि तुम उसका इंतजार कर रहे हो, और उसके होठों के कोने पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। झो झो, शू शेंग कहाँ है? मार्शल तियानपेंग हमारे लिए पहले ही लाइन में लगने गया है। झो झो को कैसे पता कि मुझे शू शेंग को मार्शल तियानपेंग बुलाना पसंद है? क्या मैं और झो झो सच में एक ही वेवलेंथ पर हैं? जब तुम लोग कैफेटेरिया पहुंचे तो शू शेंग पहले ही तुम लोगों के लिए खाना ले चुका था। तुम्हारे बैठने के बाद लिन किंगशू ने सीधे खाना नहीं खाया। इसके बजाय उसने क्लास में दिए गए सवाल के बारे में पूछा। जो इंग्लिश का पहला सवाल क्या ऑप्शन सी था? हाँ, वह ऑप्शन सी था। हे भगवान, क्या वो ऑप्शन डी नहीं था? लिन किंगशू थोड़ी हैरान रह गई और तुमने शू शेंग की तरफ आंखें तरेरी। पहला सवाल सुनने का था। मुझे बताओ, क्या लिसनिंग में ऑप्शन डी होता है? धत्तेरे की, मैंने आंसर शीट पर डी मार्क कर दिया। तुम और लिन किंगशू एक साथ हंस पड़े। ठीक है। सुंदर लिन, क्या तुम्हारा पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड है? शू शेंग को कैसे पता कि मेरा बॉयफ्रेंड है? बकवास। जो ने उसे इतनी जल्दी बता दिया। तुम्हारे होठों का कोना सिकुड़ गया। लिन किंगशू ने धीमी आवाज में कहा, हो सकता है। ओ हे भगवान। शू शेंग का मन हुआ कि वह गायब हो जाए। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा। भाई जो, सुंदर लिन का बॉयफ्रेंड है। तुम्हें भी जलन हो रही है ना? हाँ। लिन किंगशू की पुतलियां कांप उठी। शू शेंग ने ऐसा क्यों कहा कि छोटे जो को जलन हो रही है? क्या उसे नहीं पता कि मेरा होने वाला बॉयफ्रेंड छोटा जो ही है? इसी पल लिन किंगशू को अचानक इस बात का एहसास हुआ और उसका मन हुआ कि वह छिपने के लिए कोई गड्ढा ढूंढ ले। नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे सुंदर लिन, तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है। किसी दूसरे लड़के के साथ हाथ में हाथ डाले तुम्हारी फोटो पहले ही पूरे स्कूल में फैल चुकी है। लेकिन जब शू शेंग ने लिन किंगशू की तरफ देखा तो लिन किंगशू का चेहरा उलझन से भरा था। क्या तुम्हें नहीं पता था? लिन किंगशू ने सिर हिलाया। इसके अलावा शनिवार को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था वह झो ही था। अरे वह झो था? क्या वह झो था? शू शेंग की पुतलियां कांप उठी। उसने तुरंत अपनी नजरें तुम्हारे चेहरे पर टिका दी। तुम्हें भी उम्मीद नहीं थी कि लिन किंगशू इसे सीधे स्वीकार कर लेगी? क्या वो सच में तुम ही थे? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो मैं था। तुमने ही विश्वास नहीं किया। नहीं, तुम दोनों। शू शेंग अब ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। तुमने उसे चुप रहने का इशारा किया। आसपास कई सहपाठी थे। शू शेंग ने अपनी प्लेट में चिकन लेग की तरफ देखा और अचानक उसे लगा कि अब वह स्वादिष्ट भी नहीं लग रहा है। भाई जो, मैं तुम्हें 200 युआन देता हूँ। तुम लिन किंगशू के साथ रिश्ता खत्म कर लो, ठीक है? पूरी दोपहर शू शेंग उदास ही रहा। ऐसा नहीं चलेगा। वीकेंड पर मुझे जो से फ्लर्ट करने की तकनीकें सीखनी होंगी। मेरे इस शानदार लुक के साथ मुझे यकीन है कि मुझे लिन किंगशू से भी ज्यादा खूबसूरत कोई मिल जाएगी। जल्द ही क्लास के बाद शुक्रवार आ गया। तुमने अपना बैकपैक पैक किया और लिन किंगशू के साथ क्लास बिल्डिंग से बाहर आ गए। छोटी रूममेट, क्या तुम फिर से घर जा रही हो? आज रात मैं नहीं जा रही हूँ। मैं कल दोपहर को ही लौटूंगी। तुम थोड़े हैरान रह गए। आज रात मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना चाहती हूँ। खाने के बाद तुम मुझे
पढ़ाई में मदद करना। छोटे जो, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। अगर मना किया तो मैं तुम्हारे सामने रो दूंगी। ठीक है। घर लौटने और खाने के बाद तुमने लिन किंगशु को सब्जेक्ट्स का रिवीजन करने में मदद की। बिना पता चले ही 11 बज चुके थे। कल पढ़ाई करेंगे। काम और आराम में संतुलन होना जरूरी है। ठीक है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के बाद तुम दोनों ने 2 घंटे और साथ में पढ़ाई की। अचानक लिन किंगशु ने अपनी गर्दन सहलाई। लगता है कल रात मैं गलत तरीके से सो गई थी। मेरी गर्दन में थोड़ा दर्द हो रहा है। ये सुनकर तुम थोड़े हैरान रह गए। क्या हॉस्पिटल जाकर दिखाना चाहती हो? जरूरत नहीं है। लिन किंगशु के होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। फिर उसने तुम्हें बैठने के लिए सोफे की तरफ खींचा और स्वाभाविक रूप से तुमसे सटकर बैठ गई। हे भगवान! इसी पल दरवाजे पर दस्तक की एक बेहद अजीब और परेशान करने वाली आवाज आई। लिन किंगशु ने तुरंत अपना शरीर सीधा किया। कौन आया है? पता नहीं। भाई जो, क्या तुम जाग गए? तुम थोड़े हैरान रह गए। तुमने अपना सिर घुमाया और लिन किंगशु की तरफ देखा। ये शू शेंग है। मार्शल तियानापेंग सच में बहुत इरिटेटिंग है। बस मुझे और छोटे जो को परेशान करना जानता है। उसकी आंतरिक आवाज सुनकर तुम मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। जैसे ही तुम दरवाजे पर पहुंचे और उसे खोला, तुमने वह गोल और बेवकूफ सा चेहरा देखा। तुम क्यों आए हो? उसने हाथ में मौजूद बैकपैक को हिलाया। बेशक मैं तुम्हारे पास पढ़ाई करने आया हूँ। फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर मैं फेल हो गया तो मेरा खेल खत्म। अरे अच्छा, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? अगर मैं कहूँ कि हाँ परेशान किया तो क्या तुम चले जाओगे? जल्दी अंदर आओ। जैसे ही शू शेंग घर के अंदर घुसा, उसने लिविंग रूम में लिन किंगशु को देखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुंदर लिन, तुम यहाँ क्यों हो? मैं 2 हफ्ते पहले ही यहाँ शिफ्ट हो चुकी हूँ। हे भगवान, तुम दोनों का साथ होना तो मैं फिर भी स्वीकार कर लेता, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम लोग साथ में ही रहते हो। तुम सच में सजा के हकदार हो। शू शेंग का अंदाज देखकर तुम मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। बकवास मत करो। हम दोनों अभी तक साथ नहीं है। मैं तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करने वाला। क्या तुम दिखावा करना बंद कर सकते हो? शू शेंग का चिढ़ा हुआ चेहरा सचमुच आहत लग रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने तुम्हारा पैर पकड़ लिया। भाई मुझे सिखाओ प्लीज। मैं पैदा होने के बाद से पिछले 20 सालों से सिंगल हूँ। तुम अपना माथा सिकोड़े बिना नहीं रह सके। मैंने सच में तुम्हें कम करके आंका था। मुझे फ्लर्ट करने का क्या अनुभव होगा? तुम अपना ये पेट कम करो और प्यार स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। मेरे इस अंदाज के साथ बेहतर होगा कि मैं भूल ही जाऊं। मुझे लगता है कि अगर तुम वजन कम कर लो तो निश्चित रूप से बहुत हैंडसम लगोगे। सच में? शू शेंग ने लिन किंगशु की तरफ देखा। लिन किंगशु ने सिर हिलाया। बिल्कुल, तुम्हें पोटेंशियल है। ठीक है, तो मैंने फैसला किया है कि मैं वजन कम करूंगा। धन्यवाद भाई जो, हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद। सुंदर लिन, क्यों ना मैं दोपहर को तुम लोगों को बारबेक्यू खिलाऊं? तुम्हारे होठों का कोना सिकुड़े बिना नहीं रह सका। क्या तुमने अभी अभी यह नहीं कहा था कि तुम वजन कम करने वाले हो? हे भरे पेट के साथ ही तो वजन कम करने की ताकत मिलती है। पूरी सुबह तुमने उन दोनों को ट्यूशन पढ़ाया। जब दोपहर हुई तो लिन किंगशु और शू शेंग चले गए। अगले दिन जब वे स्कूल पहुंचे तो काउंसलर ने क्लास की एक मीटिंग बुलाई। छोजो, इस हफ्ते एक कैलकुलस कंपटीशन होने वाला है। इसमें हिस्सा लेने के लिए 2 लोगों की जरूरत है। क्या तुम थोड़ा हिस्सा लोगे? अगर जीत गए तो स्कॉलरशिप का एक हिस्सा मिलेगा। ये सुनकर कि स्कॉलरशिप मिलने वाली है, तुमने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया। ठीक है, कोई और सहपाठी? उस पल लिन किंगशुए अचानक खड़ी हो गई। प्रोफेसर, मैं भी साइन अप करना चाहती हूँ। लिन किंगशुए की बात सुनकर वहाँ मौजूद सहपाठी दंग रह गए। कुछ अधिक समझदार सहपाठियों ने पहले ही सोच लिया था कि ग्रुप में जो फोटो घूम रही थी वो आप दोनों की ही थी। ठीक है, थोड़ी देर में आप दोनों मेरे केबिन में आ जाना। मीटिंग के बाद आप और लिन किंगशुए केबिन में गए। कैलकुलस के प्रोफेसर वांग जियांगू ने आपको आते देखा और उत्साह के साथ बधाई देने लगे। झाओ झाओ, आपका साइन अप करना बहुत अच्छा है। प्रोफेसर वांग, पहले उन्हें प्रतियोगिता के नियम समझा दीजिए। ठीक है, हमारे संस्थान से बहुत से सहपाठियों ने साइन अप किया होगा। पहले आप लोग आंतरिक रूप से प्रतिस्पर्धा करेंगे। केवल 2 सहपाठी ही प्रतियोगिता में जियांगचेंग विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। दोपहर में आप और लिंग किंगशुए ऑडिटोरियम में गए और प्रोफेसर द्वारा प्रतियोगिता की जानकारी की घोषणा करने का इंतजार करने लगे। आपके और लिंग किंगशुए के बैठने के तुरंत बाद एक छात्र घमंडी अंदाज में ऑडिटोरियम के दरवाजे से अंदर आया और लिंग किंगशुए के बगल में बैठ गया। आपने कंधे उचकाए और लिंग किंगशुए के बगल में बैठे व्यक्ति पर एक सरसरी नजर डाली। चेन शिनबिंग बगल वाली क्लास का एक बेहतरीन छात्र था। पहले साल में उसने पूरे विभाग में पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन पिछली परीक्षा में वो केवल शीर्ष 20 में ही रह पाया था। महान खूबसूरत लिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने भी प्रतियोगिता के लिए साइन अप किया होगा। लिंग किंगशुए ने हैरान नजरों से देखा। वो अचानक मुझसे बात क्यों कर रहा है? कितनी अजीब बात है। ये देखकर कि लिंग किंगशुए ने कोई जवाब नहीं दिया, चेन शिनबिंग थोड़ा असहज महसूस करने लगा। मुझे याद आया कि मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। मैं 6ठी क्लास से चेन शिनबिंग हूँ। नहीं, तुम अचानक अपना परिचय क्यों दे रहे हो? माफ करना सहपाठी, मुझे सच में समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। चेन शिनबिंग पूरी तरह से असमंजस में पड़ गया। लिंग किंगशुए ने बस एक आह कहा। क्या वह ठंडी नहीं है, बल्कि उसे सोशल एंग्जाइटी है? तो ये बात थी। छोटे झाओ झाओ, अगली बार तुम मेरे दाईं ओर बैठना, ठीक है? इस तरह अगर बाहर का कोई बुरा आदमी मुझे परेशान करेगा तो तुम मेरी रक्षा के लिए मेरे बगल में रह सकते हो। ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इस तरह बाईं ओर की जगह खाली नहीं रह जाएगी। सहपाठियों, मैं प्रतियोगिता के नियमों को संक्षेप में समझा देता हूँ। इस बार प्रांत के 8 संस्थान प्रतियोगिता में भाग लेंगे और प्रत्येक स्कूल केवल 2 छात्रों को भेज सकता है। इसलिए कल हम एक परीक्षा लेंगे। सबसे अधिक अंक पाने वाले 2 छात्र जियांगचेंग विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसा लगता है कि नियम पिछले साल जैसे ही हैं। हाँ, हमारे प्रांत की गणित प्रतियोगिताएं
पुस्तिकाएं ऐसी ही होती हैं। लिंग किंगशुए को अपनी मर्जी से आपसे बातचीत शुरू करते देख बगल में बैठा चेन शिनबिंग दंग रह गया। तय की गई सोशल एंग्जाइटी कहाँ गई? क्लास के बाद आप और लिंग किंगशुए घर लौट आए कल की परीक्षा की तैयारी करने के लिए। 1 घंटे तक बैठकर पढ़ाई करने के बाद लिंग किंगशुए अचानक बोली, झाओ झाओ, क्या तुम मेरे कमरे में चलना चाहते हो? सोफे पर बैठे बैठे मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। तुम्हारे कमरे में चलना है? आपने थूक गटकते हुए थोड़े स्वाभाविक चेहरे के साथ कहा। ये बहुत अच्छी बात नहीं है ना? इसमें बुरा क्या है? मुझे बस यहाँ पढ़ना असहज लग रहा है। हम तुम्हारे कमरे में भी जा सकते हैं। बात क्या है? क्या तुमने बदबूदार मोजे बिखेर रखे हैं और तुम उन्हें किसी को नहीं दिखा सकती? बिल्कुल नहीं। तो फिर चलते हैं। कमरे में जाने के बाद लिंग किंगशुए ने अचानक पूछा, क्या मैं तुम्हारे बिस्तर पर बैठ सकती हूँ? बिल्कुल बैठ सकती हो। इस तरह लिंग किंगशुए आपके बिस्तर पर लेटकर पढ़ने लगी, जबकि आप डेस्क पर बैठकर बिना रुके सवालात हल करते रहे, यहाँ तक कि रात के 10 बज गए। छोटे झाओ झाओ, मुझे थोड़ी नींद आ रही है, लिंग किंगशुए ने सहजता से कहा। इसके तुरंत बाद उसने सीधे अपनी आंखें बंद कर ली। धत्त तेरे की, अभी मत सो, मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देता हूँ, फिर तुम सो जाना। धत्त तेरे की, तुम नाटक कर रही हो, है ना? जब आप लिंग किंगशुए को वापस कमरे में ले गए, जैसे ही वह बिस्तर पर लेटी, उसे एक बहुत अच्छी खुशबू आई। अगले दिन परीक्षा कक्ष में पहुंचकर, क्या तुम नर्वस हो? मैं ठीक हूँ। ओह, मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं चाहती हूँ कि छोटा झाओ झाओ मुझे दिलासा देने के लिए एक किस करे। परीक्षा के प्रश्न कठिन नहीं थे। जल्द ही आप लोगों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाएं सौंप दी। अच्छा हुआ कि मैंने आखिरी मिनटों में खत्म कर लिया। मुझे नहीं पता कि मैं दूसरा स्थान पा सकूंगी या नहीं। लिंग किंगशुए को बाहर आते देख चेन शिनबिंग उत्साह से पास आया और पूछा, महान खूबसूरत लिन, कैसा रहा? तुम एक चिपकी हुई परछाई की तरह क्यों लगते हो? मेरा कैसा रहा? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम मुझसे बार बार बात क्यों बढ़ा रहे हो? ठीक ही रहा, लिंग किंगशुए ने ऊपरी तौर पर जवाब दिया और आपको ढूंढने चली गई, जिससे चेन शिनबिंग हवा में अकेला और खोया हुआ रह गया। तो छोटी रूममेट, अच्छा रहा ना? हूँ। वैसे भी मैंने सब कर लिया। क्या तुम जवाब मिलाना चाहते हो? जवाब न मिलाना ही बेहतर है। क्या दोपहर के 2 बजे हमें परिणाम नहीं मिलने वाला? ये भी सच है। दोपहर में हम नोटिस का इंतजार करेंगे। तुम दोपहर के भोजन में क्या खाना चाहती हो? मैंने अभी तक दोपहर के भोजन के बारे में नहीं सोचा। क्या कुछ ऐसा है जो तुम खाना चाहते हो? दोपहर में मैं तुम्हें स्कूल से बाहर खाना खिलाने ले जाऊंगा। क्या तुमने कभी लोसीफेन खाया है? लोसीफेन? मैंने सुना है कि वहाँ लोसीफेन का एक बहुत स्वादिष्ट रेस्टोरेंट है। तुम मेरे साथ चलोगे ना? आपने लिंग किंगशुए की चमकती आंखों में देखा और सचमुच मना नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। आप लिंग किंगशुए के साथ एक फूड स्ट्रीट पर गए। दुकान अंदर है। आपने अभी अपना मुंह खोला ही था कि लिंग किंगशुए ने आपका हाथ पकड़ लिया। हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये लोसीफेन बेहद स्वादिष्ट है। अचानक लिंग किंगशुए ने पुकारा, झाओ झाओ, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मेरे लिए खरीद कर लाओ। लिंग किंगशुए आपसे एक छोटी बच्ची की तरह बात कर रही थी। बिना कुछ और कहे आप दुकान पर गए और उसके लिए एक आइसक्रीम खरीद लाए। अरे, तुम नहीं खाओगे? ये बहुत मीठी है, मैं नहीं खाऊंगा। लिंग किंगशुए ने ज्यादा नहीं सोचा। उसकी छोटी सी जीभ आइसक्रीम के चारों ओर घूम रही थी। झाओ झाओ, क्या तुम छकना चाहते हो? लिंग किंगशुए अपनी आधी खाई हुई आइसक्रीम आपके मुंह के पास ले आई। चलो चलो, अगर तुम इसे खाओगे तो ये एक इनडायरेक्ट किस माना जाएगा। हे, इनडायरेक्ट किस की क्या कहानी है? आखिरकार आपने लिंग किंगशुए के हाथ से आइसक्रीम का एक छोटा सा टुकड़ा काट ही लिया। छोटे झाओ झाओ ने इसे खा लिया। अगर मैं इसे दोबारा खाऊंगी तो ये छोटे झाओ झाओ के साथ एक इनडायरेक्ट किस होगा। चूंकि इनडायरेक्ट किस हो चुका है तो एक असली किस भी अब ज्यादा दूर नहीं है ना? देखो तो, महान खूबसूरत लिन, अगर तुम मुझे किस करना चाहती हो तो तुम मुझे सीधे किस कर सकती हो, लेकिन लोसीफेन खाने के बाद इसे छोड़ देना ही बेहतर है। जैसे ही आप और लिंग किंगशुए लोसीफेन की दुकान में दाखिल हुए, एक तीखी गंध ने आपके नथुनों को भर दिया। क्या यह सच में स्वादिष्ट है? ऑर्डर देने के बाद आप और लिंग किंगशुए बैठ गए। छोटी रूममेट, लोसीफेन पसंद होने के अलावा क्या तुम्हें ड्यूरियन और बदबूदार टोफू भी पसंद है? ये सुनकर लिंग किंगशुए ने हाँ में सिर हिलाया, जैसे कोई चूजा चावल छुग रहा हो। तुम्हें कैसे पता? आपको अचानक एक खबर याद आई। ऐसा लगता है कि कुछ बदबूदार टोफू फर्मेंटेड चावल के पानी से बनाए जाते हैं। ये सोचते ही आपको उल्टी जैसा महसूस होने लगा। लिंग किंगशुए पूरी तरह से भ्रमित हो गई। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपको चॉपस्टिक्स उठाने में देरी करते देख लिंग किंगशुए थोड़ी परेशान हो गई। तो छोटे झाओ झाओ को ये पसंद नहीं है, मैं उसे यहाँ फिर कभी नहीं लाऊंगी। लिंग किंगशुए की मन की आवाज सुनकर आपने तुरंत चॉपस्टिक्स उठा ली। लोसीफेन छकने के बाद आपको ये थोड़ा स्वादिष्ट लगा। तुम्हें कैसा लगा? ये मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। लिंग किंगशुए ने आपको गंभीरता से देखा, क्योंकि उसे लगा कि आपका यह वाक्य थोड़ा बनावटी था। सच में? मेरे विचार में लोसीफेन बदबूदार होता है, खुद छके बिना। सच में नहीं जाना जा सकता कि यह कितना स्वादिष्ट है। लिंग किंगशुए ने थोड़ा छका। स्वाद सच में अच्छा है। खाने के बाद आपने अपने कपड़ों को सूंघा। उल्टी आने वाली वही भावना फिर से लौट आई। हे छोटी रूममेट, मुझे लगता है कि हम दोनों के कपड़ों में गंध आ गई है। क्या तुम घर जाकर नहाना और कपड़े बदलना चाहती हो? ठीक है, क्यों ना हम सीधे एक पब्लिक बात चलें और फिर हम बगल की दुकानों से कुछ कपड़े खरीदने जा सकते हैं। अगर कपड़े खरीदने की बात है तो बेशक मुझे छोटे झाओ झाओ से मैचिंग करते हुए कपड़े खरीदने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो पहले से ही कपल क्लोथ्स खरीदने जा रही है? क्या आसपास कोई पब्लिक बात है, लेकिन दोपहर में हमारी क्लास है। पब्लिक बात जाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लग जाएगा। क्यों ना हम 1 घंटे के लिए एक कमरा बुक कर लें, फिर मैं अंकल वांग से हमारे लिए कपड़े लाने को कहूंगी। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वो यहीं पास में ही है। समय थोड़ा कम था। आपने फोन से 1 घंटे के लिए एक कमरा बुक कर लिया और दोनों जल्दी में चले गए। तुम
पहले नहा लो, अंकल वांग जल्द ही कपड़े लेकर आ रहे हैं। आपने ज्यादा नहीं सोचा और पहले नहाने चले गए। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। लिंग किंग शुए तुरंत दरवाजा खोलने के लिए उठी। अंकल वांग, क्या आपने हमारे लिए कपड़े खरीदे? अरे निश्चिंत रहिए मिस, सब ठीक है, मुझे यकीन है कि आप संतुष्ट होंगी। अंकल वांग को विदा करने के बाद लिंग किंग शुए ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। पैकेज खोलने के बाद वहाँ दो एक जैसी काली टी शर्ट थी। अंकल वांग, जो कपड़े लाए हैं वे काफी अच्छे हैं और उसी समय आपका नहाना भी लगभग पूरा हो चुका था। लिंग किंग शुए ने दरवाजे की झिड़ी से कपड़े आपकी तरफ बढ़ा दिए। कपड़े बदलने के बाद जब आप बाहर आए, वाह छोटा झाओ झाओ कितना सुंदर लग रहा है, तो अब मैं भी नहा लेती हूँ। ठीक है। लिंग किंग शुए के बाथरूम से बाहर आने के बाद आप उसे पूरी तरह से टकटकी लगाए देखते रह गए। धत्ते तेरे की, वो बेहद खूबसूरत लग रही है। हम दोनों के कपड़े, आह, अंकल वांग का टेस्ट अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने उनसे दो ऐसे कपड़े खरीदने को कहा जो बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने पहन रखा था। तो ये बात थी। छोटे झाओ झाओ, तुम कभी अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि ये जानबूझकर किया गया था कि मैंने अंकल वांग से कपल क्लोथ्स खरीदने को कहा था। तो चलो स्कूल वापस चलते हैं, समय लगभग खत्म होने वाला है। ठीक है। क्लास शुरू होने में 10 मिनट बचे थे। आप और लिंग किंग शुए बिना किसी परेशानी के स्कूल पहुंच गए। जैसे ही आप दोनों ने क्लास में कदम रखा, कई सहपाठियों की नजरें आप पर टिक गईं। धत्ते तेरे की, शू शिए की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आप और लिंग किंग शुए के कपल क्लोथ्स को देखा। तुम लोग। लिंग किंग शुए ने क्लास के सहपाठियों की नजरों को सीधे नजरअंदाज कर दिया और सीधे अपनी सीट पर वापस चली गई। तुम्हारे साथ क्या चल रहा है भाई? दोपहर में हम लॉसीफेन खाने गए थे। शरीर पर गंध बहुत तेज हो गई थी, इसलिए हमने साथ में नए कपड़े खरीदे। तो क्या हुआ? धत्ते तेरे की, और तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम लोग साथ नहीं हो। मुझे लगता है कि लॉसीफेन की कहानी तो बस एक बहाना थी। कपल क्लोथ्स खरीदना ही असली बात थी, है ना? अचानक आपको कुछ समझ आया। क्या लिंग किंग शुए ने ये जानबूझकर किया था? वो इतनी उबाऊ नहीं होनी चाहिए, है ना? उफ, ये प्यार की खट्टी गंध। क्लास के समय के पास काउंसलर क्लास के दरवाजे तक आई। लिंग किंग शुए, झाओ झाओ को मेरे केबिन में आने के लिए कहो। ये सुनकर लिंग किंग शुए ने अपना सिर उठाया। क्या मैं और छोटा झाओ झाओ साथ में पास हो गए हैं? झाओ झाओ, तुम्हें क्या लगता है कि टीचर हमसे क्या चाहती हैं? मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम पहले स्थान पर रही और मैं दूसरे स्थान पर। मैं पहले स्थान पर क्यों रहूंगी? क्योंकि तुम भी एक बेहतरीन छात्रा हो। जब आप लोग केबिन के अंदर गए, शू शेहुआ उस समय वहीं सुन्न खड़ी रह गई। मेरा जोजो इवॉल्व हो रहा है, यहाँ तक कि वो कपल क्लॉथ्स भी पहनने लगा है। प्रोफेसर, आपने हमें क्यों बुलाया? शूशुआ ने आपकी और लिन किंगशू की तरफ देखा। हालांकि यूनिवर्सिटी फ्री रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देती है, फिर भी मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को गाइड करने की जरूरत है। आप लोग अपनी शादी कब रजिस्टर करने वाले हैं? खंसते हुए, नहीं, मेरा मतलब है अगले साल आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा देने वाले हैं। आपको अभी भी अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी चाहिए। समझ गए प्रोफेसर? प्रोफेसर, क्या आप भी हमारे जैसे कपल्स को सपोर्ट करती हैं? तो आज सुबह की आप लोगों की परीक्षा के मार्क्स आ गए हैं। इस बात को सुनने के बाद लिन किंगशू का दिल फिर से बेचैन हो गया। टेस्ट में आप दोनों का स्कोर बिल्कुल बराबर था। दोनों को 98 मार्क्स मिले। लिन किंगशू की आंखों में एक चमक सी आ गई। मुझे और छोटे जोजो को बिल्कुल बराबर मार्क्स मिले हैं। हे भगवान, ये तो बहुत ही बढ़िया है। आप दोनों फर्स्ट रैंक पर आए हैं। थर्ड रैंक पर क्लास 6 के चेन शिनबिंग आए हैं। वह आपसे सिर्फ आधा नंबर पीछे रहे। पिछले नियम के मुताबिक कल का कंपटीशन आप दोनों के बीच होगा। ये मैं सच में छोटे जोजो के साथ कामयाब हो गया। इसी बीच क्लास में रिजल्ट का इंतजार कर रहे चेन शिनबिंग से रहा नहीं गया और वह अपने गाइड को ढूंढने सीधे ऑफिस चले गए। प्रोफेसर वांग, क्या आज सुबह के कंपटीशन के मार्क्स आ गए हैं? अपनी ही क्लास के एक स्टूडेंट को इसके बारे में पूछते देखकर वांग किवेई के चेहरे पर थोड़ा अजीब सा भाव आ गया। स्टूडेंट चेन शिनबिंग, असल में इस बार तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। तुम सेकंड रैंक पर आए हो। क्या लिन किंगशू फर्स्ट आई है? तो क्या मैं लिन किंगशू के साथ पेयर बना सकता हूँ? प्रोफेसर, तो फर्स्ट कौन आया है? फर्स्ट रैंक लिन किंगशू की आई है। क्या? हाँ, सच में लिन किंगशू ही फर्स्ट आई है और साथ में जोजो भी। चेन शिनबिंग का मूड तुरंत खराब हो गया। वो दोनों फर्स्ट रैंक पर आए हैं तो इसका मतलब मैं, भले ही वे दोनों फर्स्ट आए हैं लेकिन वे तुमसे सिर्फ आधा नंबर आगे हैं। हिम्मत मत हारो। चेन शिनबिंग का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। मुझे इस पर ऑब्जेक्शन है। क्या ऑब्जेक्शन? मुझे शक है कि जोजो ने चीटिंग की है। क्या जोजो ने चीटिंग की है? स्टूडेंट चेन शिनबिंग, तुम बिना किसी सबूत के ऐसी बात नहीं कर सकते। चेन शिनबिंग की आंखें गुस्से से घूमने लगी। जब हम टेस्ट दे रहे थे तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वह लिन किंगशू से कम्युनिकेट करने के लिए मोर्स कोड का इस्तेमाल कर रहा था। मैंने खुद उसे टेबल पर थपथपाते हुए देखा था। स्टूडेंट चेन शिनबिंग, फालतू की बातें करना बंद करो। मोर्स कोड से चीटिंग? अगर उनके पास ऐसा हुनर होता तो क्या उन्हें चीटिंग करने की जरूरत पड़ती? चेन शिनबिंग किसी फूटे हुए गुब्बारे की तरह सिर झुकाए ऑफिस से बाहर निकल गया। इसके बाद आपने और लिन किंगशू ने मिलकर रिवीजन करने के समय का पूरा फायदा उठाया। आपने सारे मुश्किल सवालों को पार कर लिया और आखिर में बिना किसी बड़ी परेशानी के फर्स्ट रैंक हासिल कर ली। अवार्ड सेरेमनी के स्टेज से उतरने के बाद आपके मेंटर ने सलाह दी कि कंपटीशन का प्राइज लेने के लिए आपको डिपार्टमेंट डायरेक्टर से मिलना चाहिए। जब आप लोग ऑफिस पहुंचे तो डिपार्टमेंट डायरेक्टर ने बड़े गर्मजोशी से आपका स्वागत किया और आपको बैठने के लिए कहा। इस कंपटीशन की प्राइज मनी अभी आप लोगों के लिए साथ ले जाना सुरक्षित नहीं है। क्लास के बाद मुझसे आकर ले जाना। ठीक है डायरेक्टर, तो पहले हम वापस चलते हैं। रुकिए, अभी हमारे इंस्टीट्यूट को 2 इमेज एम्बेसडर की जरूरत है।
मुझे नहीं पता कि आप दोनों की इसमें दिलचस्पी है या नहीं। इमेज एम्बेसडर, आपका क्या मतलब है? दरअसल मैं स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट को अपडेट करने की सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक फोटोग्राफर बुलाया जाए प्रमोशनल फोटोज खींचने के लिए, ताकि उन्हें स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट के मेन पेज पर लगाया जा सके। आप और लिन किंगशू एक साथ हैरान रह गए। प्रमोशनल फोटोज? हाँ, असल में ये एक कपल की तरह जोड़ी बनाने, एक व्लॉग रिकॉर्ड करने और उसे हमारे इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट करने जैसा होगा। सीपी बनाना? डायरेक्टर, क्या आप जानते हैं कि सीपी का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट जोजो, स्टूडेंट लिन किंगशू। क्या आप लोग तैयार हैं? आपने लिन किंगशू की तरफ देखा और लिन किंगशू उस वक्त पहले से ही हैरान परेशान थी। क्या डायरेक्टर पैन को भी लगता है कि मैं और छोटा जोजो एक साथ अच्छे लगते हैं? लिन किंगशू ने अपने होंठ भींचे और एक शर्मीले चेहरे के साथ आपकी तरफ देखा। मैं आपकी बात मानती हूँ। हाँ हाँ हाँ। स्टूडेंट जोजो, देखो लिन किंगशू तो पहले ही मान गई है। क्या तुम अभी भी मना करना चाहते हो? नहीं नहीं डायरेक्टर पैन, मेरा मना करने का कोई इरादा नहीं है। तो तुम मान गए? हम फोटोग्राफी कब शुरू कर रहे हैं? जब सही समय आएगा तो मैं क्लास टीचर से कहकर आप लोगों को इन्फॉर्म करवा दूंगा। मैं छोटे जो के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। घर लौटने के बाद आपने और लिन किंगशू ने जल्दी आराम कर लिया। अगली सुबह बहुत जल्दी किचन से आ रही आवाजों से आपकी आंखें खुल गईं। जब आप नींद में ही किचन की तरफ गए तो आपने देखा कि लिन किंगशू खाना बना रही थी। जोजो, तुम जाग गए? तुम क्या कर रही हो? मैं नूडल्स बना रही हूँ। अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम मुझे जगाने के लिए बुला सकते हो। मैं तुम्हारे खाने के लिए बना दूंगी। असल में मैं ये तुम्हारे लिए ही बनाना चाहती थी, तो मैं इसका इंतजार करूंगा। मैं पहले फ्रेश हो जाता हूँ, थोड़ी देर में आकर खाता हूँ। जाओ। जब आप फ्रेश होकर लौटे तो टेबल पर पहले से ही नूडल्स के 2 बाउल सूप के साथ रखे हुए थे। आपने एक नजर डाली। लिन किंगशू काफी सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही थी, लेकिन नूडल्स की कहानी कुछ और ही थी। मुझे सच में भूख लगी थी, तो मैं खाना शुरू करता हूँ। ठीक है, रुको। ये पहली बार है जब मैंने खाना बनाया है। अगर ये अच्छा न लगे तो मेरे बारे में बुरा मत बोलना। नहीं बोलूंगा। ये दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। आपने सीधे नूडल्स का एक बढ़ा निवाला लिया, लेकिन मुंह में जाते ही आपके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए। अरे यार छोटी रूममेट, क्या तुमने इसके अंदर पूरा नमक का डिब्बा ही पलट दिया? कैसा बना है छोटे जोजो? लिन किंगशू के चेहरे पर उम्मीद की एक झलक थी। छोटी रूममेट, क्या तुमने सूप में चीनी डाली है? आपको लगा कि लिन किंगशू कंफ्यूज हो गई होगी और उसने चीनी की जगह नमक डाल दिया होगा, लेकिन यह सुनकर लिन किंगशू को बहुत अजीब लगा। नहीं तो क्या तुमने नमक डाला है? मैंने बस थोड़ा सा ही डाला था। क्या वो सच में थोड़ा सा ही था? छोड़ दो, मैं फिर से बनाती हूँ। अभी वैसे भी जल्दी है। क्या ये सच में इतना बुरा बना है? लिन किंगशू ने खुद थोड़ा सा चखा। ये सच में काफी बुरा है। आपने लिन किंगशू के लिए नूडल्स का एक बाउल तैयार किया। जब लिन किंगशू ने एक निवाला चखा तो वो पूरी तरह से आपकी तारीफ करने लगी। ये भी तो नूडल्स ही हैं, और जो मैं बनाती हूँ वो इतना खराब क्यों बनता है? छोटी रूममेट, हमें तो बस इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुमने बर्तन को ब्लास्ट नहीं किया। जब आप लोग क्लास में पहुंचे तो लिन किंगशू अपनी जगह पर वापस चली गई, और जैसे ही आप अपनी सीट पर लौटे आपने अपने पास सुषेण को परेशान चेहरे के साथ देखा। क्या हुआ? सुबह सुबह ही ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? आज हम फिर से सीटें बदलने वाले हैं। इस बार हम पिछली परीक्षा के मार्क्स के हिसाब से सीटें चुनेंगे। भाई जो, मैं तुमसे दूर जाने वाला हूँ, बस सीट ही तो बदलनी है। इसके लिए इतना सब करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। पिछली परीक्षा में तुम फर्स्ट आए थे और लिन किंगशू सेकंड। हम दोनों का डेस्कमेट बने रहना अब इम्पॉसिबल है। ऐसा लगता है कि ये सच है। भाई जो, मुझे पता है कि तुम लिन किंगशू को छोड़ डेट दोगे और मेरे साथ बैठना चुनोगे, सही ना? गलत। मैं लिन किंगशू के साथ ही बैठना चाहता हूँ। तुम बस रोमांस के बारे में सोचते हो और दोस्तों को भूल जाते हो। जल्द ही सीटें दोबारा तय की गयी। लिन किंगशू भी अपनी पसंद के मुताबिक आपके बगल में बैठने में कामयाब रही। सुषेण आपके पीछे वाली सीट पर बैठा था। बढ़िया है, आखिरकार मैं छोटे जोजो का डेस्कमेट बन ही गई। क्लास खत्म होने के बाद मेंटर ने आपसे डायरेक्टर जी के पास जाने के लिए कहा। शायद ये उन प्रमोशनल फोटोज के बारे में ही था। चलो, ये आखिरकार मेरी छोटे जोजो के साथ एक फोटो होगी। डिपार्टमेंट डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचने के बाद डायरेक्टर पैन ने आप लोगों को बैठने के लिए बुलाया। तो क्या आप दोनों ने कपड़ीडीडे वगैरह चुन लिए हैं? डायरेक्टर पैन, मैंने कपड़ीडीडों के 5 सेट्स तैयार किए हैं। हम फोटोग्राफी कब शुरू करेंगे? लिन किंगशू की बातें सुनकर आप और डायरेक्टर पैन थोड़े हैरान रह गए। हाँ, तुमने सच में काफी सारी चीजें तैयार की हैं। तो आज दोपहर के बारे में क्या ख्याल है? और सैटरडे को हम कुछ शॉर्ट वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। दोपहर के दौरान आप लोगों ने सैकड़ों छोटी बड़ी फोटोज खिंचवाई, यहाँ तक कि कपड़े भी 3 बार बदले गए। स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट को तो बस एक पोस्टर की जरूरत है ना? फिर भी इतनी सारी फोटोज खींची गई। इसी बीच डायरेक्टर पैन बडी खुशी से उन तस्वीरों को देख रहे थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जोजो और किंगशू का चेहरा बिल्कुल एक कपल जैसा दिखता है। डायरेक्टर पैन, क्या आप पर कोई भूत सवार हो गया है? 1 घंटे और बीतने के बाद आखिरकार सेशन खत्म हो गया। आज का सेशन यहीं खत्म होता है। आप लोग पहले क्लास में वापस जा सकते हैं। ठीक है डायरेक्टर। आप और लिन किंगशू जल्दी से क्लास में लौट आए। जैसे ही आप बैठे, आपके पीछे से सुषेण ने एक चिट्ठी आगे बढ़ाई। चिट्ठी खोलने के बाद उस पर कुछ लिखा था। वहाँ लिखे शब्दों को देखकर आपने अपनी आंखें घुमाई। फिर आपने चिट्ठी पर लिखा, बिल्कुल, मैं लिन किंगशू के साथ एक डेट पर गया था। चिट्ठी वापस फेंकने के बाद सुषेण ने उसे खोला और देखा। उसे ऐसा लगा जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। क्या वो सच में लिन किंगशू के साथ बाहर गया था? इम्पॉसिबल, पूरी तरह से इम्पॉसिबल। सुषेण को इतनी जलन हुई कि उसने अपने दांत पीस लिए।
उसने एक और चिट्ठी फेंकी। सच में? तुम दोनों ने साथ बाहर जाने के लिए क्लास बंक की? ये तो बहुत ही कमाल की बात है। तुम क्या लिख रहे हो? लिन किंगशु खुद को आपकी तरफ देखने से नहीं रोक पाई। वो उत्सुकता से आपके हाथ में मौजूद चिट्ठी को देख रही थी। क्या किसी लड़डेटकी ने जोजो को कोई चिट्ठी भेजी है? लिन किंगशु की मन की आवाज सुनकर आप थोड़े हैरान रह गए। ये क्या है? छोटी रूममेट, तुम फिर से क्या सोच रही हो? सुशेन ने देखा कि हम दोनों पूरी दोपहर क्लास में नहीं आए और उसने पूछा कि हम कहाँ गए थे। लिन किंगशु ने सिर हिलाया। तो ये बात थी? ऐसा लगता है कि मैंने छोटे जोजो को गलत समझ लिया था। और तुमने क्या कहा? मैंने सीधे कह दिया कि हम दोनों एक डेट पर गए थे और उसने यकीन नहीं किया। अगर मैं होती तो मैं भी यकीन नहीं करती। शनिवार आ गया। शूटिंग पूरे दिन चलती रही। न केवल पूरे इंस्टीट्यूट की शूटिंग की गई बल्कि पास के पार्क और झील के किनारे भी कई शॉट्स लिए गए। आखिरकार एक हफ्ते बाद आप दोनों का वीडियो ऑफिशियली पब्लिश कर दिया गया। वीडियो देखने के बाद सुशेन ने तुरंत कॉल किया। अरे यार भाई, जो तुमने और लिन किंगशु ने कपल फोटोज खिंचवाई हैं और वीडियो भी है। तुम बहुत क्रूर हो। मुझे बस तुम्हें झटका देने का डर था, इसलिए मैंने नहीं बताया। रहने दो। अब ऑफिशियल वेबसाइट पर तुम दोनों की फोटोज भरी पड़ी डी है। तुम तो स्कूल के सेलिब्रिटी बनने वाले हो। अगर तुम थोड़ा वजन कम कर लो, दिन भर घर में घुसकर बैठना बंद कर दो और थोड़ा बाहर घूमने निकलो, तो तुम्हें भी अपना एक सच्चा प्यार मिल सकता है। सच में? सच में। सुशेन का कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए आपने दोपहर में उसके साथ बाहर जाने का प्लान बनाया। कॉल कट होने के बाद लिन किंगशु ने एक सैंडविच लिया और आपको दे दिया। ये मुमकिन नहीं है। अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं और तुम सैंडविच बनाना भी सीख गई। लिन किंगशु ने अपने होंठ भींचे और आंखें झपकाते हुए आपकी तरफ देखा। मैं सुबह 5 बजे उठी थी और इसे ठीक से बनाने से पहले 3 बार कोशिश की। 3 बार? पहली बार में ये जल गया, दूसरी बार में ये बिखर गया और तीसरी बार वाला वो है जो तुम अभी देख रहे हो। आपने हाथ में मौजूद सैंडविच को देखा, फिर लिन किंगशु के उम्मीद से भरे चेहरे की तरफ देखा और फिर एक बाइट ली। स्वाद थोड़ा नमकीन था, लेकिन पिछली बार के नूडल्स सूप जितना नमकीन नहीं था। तो कैसा है? पहले से बहुत बेहतर है। सच में? सच में खाया जा सकता है। खाने लायक होने का क्या मतलब है छोटे जोजो? ये तारीफ थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन ये सच में पिछली बार से बहुत बेहतर बना है। कोशिश करती रहो। बिल्कुल, मैं वो औरत हूँ जो आगे चलकर एक 5 स्टार शेफ बनेगी। किसकी औरत? मैंने क्या कह दिया? मैं एक शेफ बनना चाहती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है छोटे जोजो की औरत। वो भी नहीं, छोटे जोजो की औरत। दोपहर के समय आप और लिन किंगशु तय की गई जगह पर सुशेन का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद सुशेन हाँफते हुए दौड़ता हुआ आया। भाई जो, बद्धी भाभी, चलिए मैं आप लोगों को चाय पिलाता हूँ। मिल्क टी की दुकान पर पहुंचकर 3 मिल्क टी ऑर्डर करने के बाद सुशेन सामने बैठी कैफे की एलआरडीडी डिडेचकी को एकटक देखने लगा, जैसे उसके मुंह से लार टपकने वाली हो। भाई जो, मेरा एक प्यारा और मीठा रोमांस कब शुरू होगा? पहले हिम्मत जुटाओ और उसका विचैट मांगो, फिर हम बात करेंगे। नहीं होगा, नहीं होगा, मैं डरपोक हूँ। तो फिर इस जन्म में तुम सिंगल ही रहने वाले हो। क्या तुम उम्मीद कर रहे हो कि कोई लड़की खुद तुम्हारे पास आएगी? और ठीक उसी पल एक लड़की अचानक सुशेन के बगल से गुजरी। नहीं सॉरी दोस्त, उसके सामने खड़ी लड़की का चेहरा थोड़ा गोल था, लेकिन उसके नैन नक्श बहुत खूबसूरत थे। सुशेन पूरी तरह से खो गया और उसे होश तब आया जब 2.5 सेकंड बीत चुके थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। जाओ। यालू ने जल्दी से एक टिश्यू पेपर निकाला। सॉरी, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि आइसक्रीम इतनी जल्दी पिघल जाएगी। कोई बात नहीं, मैं वापस जाकर कपड़े बदल लूंगा। ऐसा करने के बारे में क्या ख्याल है? मैं कपड़े धोने के पैसे दे देती हूँ। आप कपड़े धोने के लिए कोई लॉन्ड्री ढूंढ सकते हैं। क्या मैं आपका कोड स्कैन कर सकती हूँ? असल में 2 दिन पहले मेरा फोन पानी में गिर गया था। मैं अभी के लिए इस टेम्परेरी फोन का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्यों ना आप पहले मुझे ऐड कर लें? भाई, जो आगे होने वाला है वह तुम्हारा दिमाग हिलाकर रख देगा।